नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल में। मैंने आप लोगों को इसकी पहले वीडियो में बता दिया था कि आयत क्या होता है, रेक्टेंगल क्या होता है, कितने प्रकार रेक्टेंगल बन सकते हैं, कौन सा फार्मूला लगता है जब कोई बिंदु रेक्टेंगल के अंदर हो या कोई बिंदु जब रेक्टेंगल के बाहर हो, समलंब चतुर्भुज क्या होता है और उसके ऊपर जितने सवाल बनते हैं वो क्वेश्चंस मैंने करवाए थे। उसके साथ ही जब विकर्ण मध्य बिंदु पर काटते हैं वो साथ ही उसका एक क्वेश्चन भी करवाया था। ठीक है, ये सब क्वेश्चन मैं करवा दिया था, बचा हुआ था कुछ क्वेश्चंस जिसको मैं आज करवा रहा हूँ। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो बहुत बड़ी वीडियो नहीं है, 6 7 8 मिनट की होगी जिसको आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। समचतुर्भुज क्या होता है? देखिए, समचतुर्भुज समचतुर्भुज क्या होती है? सभी भुजाएं समान होती हैं और विपरीत भुजाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं। समानांतर मतलब दोस्तों ऐसे पैरेलल होंगी। जैसे ये वाला पार्ट देखोगे, ये वाला पार्ट देखोगे, एक दूसरे के पैरेलल होता है। पैरेलल मतलब कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकते। ठीक है, ये समानांतर होती हैं। विपरीत भुजाएं क्या होती हैं? समानांतर होती हैं, साथ ही एक दूसरे के बराबर भी होती हैं। ठीक है, उसे समांतर चतुर्भुज बोलते हैं। अब देखिए, समानांतर चतुर्भुज की क्या परिभाषा और क्या विशेषताएं होती हैं। जब इसका ये वाला एंगल ए देखेंगे और एंगल बी देखेंगे, ये दोनों एंगल का सम कितना होता है दोस्तों? 180 डिग्री होता है। उसी प्रकार बी और सी का भी 180 डिग्री, उसी प्रकार सी और डी का भी 180, डी और ए का मान भी 180 डिग्री होता है। ठीक है, और जितना एंगल ए होगा उतना ही बड़ा एंगल सी होगा। ये नहीं कि उनका सम 180 डिग्री होगा, नहीं। समानांतर चतुर्भुज में समचतुर्भुज में समचतुर्भुज में होता यह है कि जितना एंगल ए होगा उतना ही एंगल सी होगा। ठीक है, जितना एंगल जो है हमारा दोस्तों बी होगा, जितना एंगल हमारा क्या है बी होगा, उतना ही एंगल डी होगा समचतुर्भुज में। ठीक है, बी और डी बराबर होंगे, ए और डी बराबर होंगे। ठीक है, एक जो सबसे अच्छा कंसेप्ट ये होता है कि अगर इसकी विकर्णों का अगर हम वर्ग करते हैं, विकर्ण मतलब ये वाला पार्ट जो एसी वाला है और बीडी वाला है, इन दोनों का अगर हम वर्गों का योग करते हैं इसका, तो हमें निकल कर आता है 4a² मतलब साइड का स्क्वायर आता है। ठीक है, अब देखिए, ये इनके जो विकर्ण होते हैं हमेशा एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, 90 डिग्री पर इनको काटते हैं। अब चलिए क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कुछ। इसको जरूर याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा आता है एग्जाम में। अब देखिए बोला क्या गया है, एक समचतुर्भुज दिया गया है कि विकर्णों की लंबाई 40 सेंटीमीटर है और दोस्तों 60 सेंटीमीटर होगी। 40 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज की लंबाई कितनी है? ठीक है, तो समचतुर्भुज की लंबाई कितनी होगी मतलब कि ये वाला पार्ट कितना होगा, भुजा की लंबाई कितनी होगी उसको बताना है। तो आप लोग क्या करोगे कि इसका जो विकर्ण दिया है एक 40 दिया है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का मान जो है 40 दिया गया है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का मान अगर देखा जाए तो 60 दिया गया है। ठीक है, अब एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती हैं विकर्ण, तो यहाँ पर हम ऐसे बना सकते हैं, ये भी ऐसे ले सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये 90 डिग्री होता है, तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम जब लगाते हैं तो 90 डिग्री का सामने का जो वाला भाग होता है वो सबसे बड़ा हाइपोटेनियस मतलब विकर्ण होता है। ये वाला पार्ट जो होगा क्या होगा? विकर्ण होगा। ये वाला पार्ट क्या होता है? डीसी क्या होगा? विकर्ण होगा। तो आप लोग दोनों साइड का स्क्वायर करके उसको ऐड कर दोगे तो विकर्ण का मान आ जाएगा, तो हम लोगों को डीसी पता चल जाएगा। तो चलिए हम लोग वो कर लेते हैं। तो 30 का स्क्वायर और 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 त्रिक का 900 प्लस 2 दूनी 400, तो 9 4 1300। 1300 ये अंडर रूट में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम डीसी का मान निकाल रहे हैं और यहाँ पर हमने क्या लिखा है? डीसी स्क्वायर लिखा है। ठीक है, डीसी का मान कितना आ जाएगा? 1300 हो जाएगा। 1300 मतलब दोस्तों यहाँ से 100 निकालेंगे तो हमारा 10 आ जाएगा और अंडर रूट 13। ठीक है, तो ये इसका मान आ गया, डीसी का मान आ गया 13। लेकिन अब पूरी भुजा की लंबाई कितनी होगी? उसमें 4 का और मल्टीप्लाई कर दीजिए, 40√3 आ जाएगा आंसर आपका। 40√3 13। अगर सर देखिए दोस्तों, वो जो सभी भुजाओं की आएगी वो उसका क्या होगा? पेरीमीटर होगा जब सभी भुजाओं का। लेकिन उसने भुजा की लंबाई पूछी है तो यही एक ही होगा, केवल 10√13।
अब इसके बारे में कुछ और चीजें देख लेते हैं क्या होता है। विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं और समान क्षेत्रफल वाले चार समकोण त्रिभुज बनाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो होगा ये समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज के जो विकर्ण है एक दूसरे को 90 डिग्री पर प्रतिच्छेदित करते हैं, काटते हैं और चार बराबर एंगल बनाएंगे। जो एंगल ये वाला होगा वही एंगल ये वाला भी होगा, वही एंगल ये वाला भी होगा, वही एंगल ये वाला भी होगा। तो इनका एंगल जो होगा हमेशा दोस्तों क्या होगा, वो बराबर होगा। समचतुर्भुज के इसी प्रकार अगर एक एंगल निकालना है तो कोई भी अगर पूरा एंगल पता है तो उसमें 1/4 कर देंगे तो हमारा एक एंगल पता चल जाएगा। अगर आपको केवल एक एंगल पता करना है तो समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई क्या होती है, समान नहीं होती है। विकर्ण इसके समान नहीं होते हैं। तो ये विशेषता थी किसकी, समचतुर्भुज की। अब समचतुर्भुज हो गया। अब उसके बाद आते हैं वर्ग पर, देखते हैं। सभी भुजाएं समान लंबाई होती हैं। आसन भुजाएं एक दूसरे के लंबवत होती हैं। इसका मतलब ये इसकी सभी भुजाएं समान रहेंगी। सभी भुजाएं क्या रहेंगी, इसकी समान रहेंगी। ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, सभी भुजाएं समान रहेंगी। आसन भुजाएं एक दूसरे के लंबवत होती हैं। मतलब ये वाला पार्ट एक दूसरे क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। ठीक है, वर्ग में। उसके साथ क्या होता है, सभी भुजाएं समान रहती हैं। विकर्ण की बात करें तो जितना ए ओ होगा उतना ही ओ सी होगा, जितना डी होगा उतना ओ बी होगा। और एंगल सभी 90 डिग्री के बनाते हैं। ए बी बराबर बी सी, सी डी बराबर, ये सभी भुजाएं बराबर होती हैं। एंगल 90 डिग्री के होते हैं। विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। ठीक है, चार समकोण समद्विभाजित त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, विकर्ण समान लंबाई के होते हैं। इसके विकर्ण की बात करें तो विकर्ण इसकी क्या होंगे, समान लंबाई के होंगे। जितना ए सी होगा उतना ही बी डी होगा। इसके विकर्ण समान लंबाई के होंगे। ठीक, ये आप लोगों ने अभी समचतुर्भुज के बारे में था जो कि यहाँ पर आ गया है। इसको काट देंगे, हमने पढ़ लिया था इसको। वर्ग के बारे में भी हम लोगों ने भी पढ़ा है, अभी अभी पढ़े हैं ये सब पॉइंट को। वो तो हमारा वर्ग भी हो गया। अब आते हैं काइट के बारे में। पतंग। पतंग क्या होता है दोस्तों, कैसे बनता है, तो देखिए पतंग की बात करें तो इसमें क्या है, आसन्न भुजाओं की लंबाई बराबर है। मतलब आसन्न भुजाएं मतलब एक दूसरे के जो साथ है, जैसे हो गए बी डी, डी से ही लेकर बी भी है, डी से लेकर सी भी है, ये दोनों बराबर होगी, इसे आसन्न भुजाएं कहेंगे। यहाँ पर ए है तो ए बी जितना होगा उतना ए सी होगा, ये भी बराबर होगा। तो आसन्न भुजाओं की लंबाई पतंग में बराबर होती है, काइट में बराबर होती है। विकर्ण जो होते हैं ए डी बी सी को समद्विभाजित करता है, लेकिन विकर्ण बी सी ए डी को समद्विभाजित नहीं करता है। मतलब कि ये अगर यह देखा जाए तो एक दूसरे को काटते तो हैं, लेकिन बी सी जो है एक बराबर भागों में काटता है। बी जितना बी ओ होगा उतना ओ सी होगा, लेकिन ए ओ और ओ डी बराबर नहीं होंगे। ठीक है, इसके विपरीत कोण, जो अधिक कोण है एक जोड़ा बराबर होता है, मतलब बी एंगल सी बराबर होता है। इसके बाद भी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होंगे। और क्या होता है, और ये होता है विकर्ण 90 डिग्री पर काटते हैं। तो विकर्ण की बात करें तो विकर्ण जो है इसके 90 डिग्री पर एक दूसरे को काटते हैं। ठीक है, विकर्ण 90 डिग्री पर इस पे काटेंगे। इसके साथ ही अगर इसका पेरीमीटर की बात करें तो ये देखिए ए बी जितना है उतना ए सी है, तो ए ले रहे हैं, और ये बी है तो इसको बी ले रहे हैं। तो कितना हो जाएगा, 2A 2B, मतलब 2A+B, इसका क्या आ जाएगा, पेरीमीटर आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार अगर आप इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, एरिया क्या आ जाएगी, इसका पतंग का एरिया जो होगा वो आ जाएगा। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों D1 D2 हैं, तो 1/2 D1 × D2 करोगे तो हमारा क्या आ जाएगा, उसका पतंग वाला भाग आ जाएगा। ठीक है, 1/2 D1 × D2। यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चंस मिल जाएगा। अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मैं उसका पीडीएफ भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। इसके साथ ही दोस्तों आप लोगों को ये बताइएगा कि कैसा लगा वीडियो, कि आप लोगों को ने इससे कुछ सीखा। अगर सीखे हों तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। ऐसी ही वीडियो मैं आपको लेकर आता हूँ जिसमें आपका फार्मूला
प्लस क्वेश्चंस जितने भी एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सभी क्लियर होंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए।